20,000 की तरफ आ सकता है, विदाउट ब्रेक हो सकता है जाते हुए निफ्टी दिखाई दे, और बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ काफी अच्छी नजर आ रही है। बैंक निफ्टी पर गौतम अब आगे क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे? यहाँ पर भी अच्छी तेजी है और 50,000 से ज्यादा दूर अब बैंक निफ्टी भी नहीं रह गया है। तो जिनके पास है बैंक निफ्टी में भी बने रहें या फिर थोड़ा बहुत करेक्शन में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए उन्हें? पिछले 2 महीनों में लीडरशिप नहीं थी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक चलता नहीं था, कोटक बैंक में अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा, उसके बाद इतनी बड़ी न्यूज आई पिछले 1 हफ्तों में। और एसबीआई तो अच्छा कर ही रहा था, बट उसका वेटेज ज्यादा था नहीं बैंक निफ्टी में। तो आईसीआईसीआई बैंक का मूवमेंट के कारण, एक सिंगल स्टॉक के मूवमेंट में के कारण बैंक निफ्टी में अच्छी आई है, और हमारा टॉप पिक्स अभी भी आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई है। और मुझे लगता है कि ये दोनों शेयर यहाँ से चलने चाहिए, और अगर वो चले तो बैंक निफ्टी का जो नियर टर्म टारगेट है वो तो एक साइकोलॉजिकल नंबर है 50,000 का, और एक बार वो निकलता है तो 50 टू 500 तक हम आराम से धीरे धीरे जा सकते हैं। तो बैंक में भी अच्छी मोमेंटम है, बट स्टॉक पिकिंग बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैंने कहा एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक में ही रही। आईसीआईसीआई, एसबीआई जैसे बैंकों पर नजर रखें। बैंकिंग में स्टॉक स्पेसिफिक अब क्वालिटी स्टॉक्स यहां पर ढूंढने की कोशिश करें। निफ्टी और बैंक निफ्टी में की तेजी में ज्यादा कैरिड अवे होने की कोशिश ना करें। गौतम जी, अब ये समझना चाहेंगे, रिकॉर्ड लेवल्स आज हमने देख लिए, कल बाजार बंद रहेंगे और इस बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट भी होगा, फेड की बैठक भी है, दुनिया भर के बाजारों की नजर वहां पर भी रहेगी। क्या उसके पहले थोड़ा सतर्क होना चाहिए? जो लॉन्ग्स लेके चल रहे हैं थोड़ा सतर्क हो जाए यहाँ पर? नॉट रियली, क्योंकि पिछली बार जो फेड की मीटिंग थी उसमें ये बहुत क्लियर था कि फेड अभी नियर टर्म में रेट कट नहीं करेगा, और मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर लिया था। तो मेरे हिसाब से ये जो फेड की जो मीटिंग है ये थोड़ा बहुत नॉन इवेंट सा रहेगा। आई थिंक कोई नीचे की तरफ सब्सक्राइबर्स तो आने नहीं चाहिए, अगर भले ही अगर आए तो ऊपर की तरफ हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मार्केट संभला रहेगा। यूएस मार्केट में भी अच्छी करेक्शन देखी, और वहां से हमने रिबाउंड देखा है पिछले 3-4 दिनों में। तो मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी है अभी इंडियन मार्केट्स में ये बनी रहेगी, और एक बार हम 22,800 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो आई थिंक मोमेंटम और स्ट्रांग बन जाएगा। एक अहम राय गौतम जी की तरफ से आती हुई। गौतम जी, प्रशांत बात कर रहा हूं। अगर हम यहां से रणनीति के तौर पर समझना चाहें तो आपको क्या लगता है कौन सी थीम अब आने वाले वक्त में मार्केट को आगे ड्राइव कर सकती हैं? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर निगाह रखनी होगी? देखिए, पिछले 2-3 महीनों में जब मैंने आपके चैनल पे बात किया है तो मैंने मेटल्स के बारे में बात किया था, और मेटल्स में रैली काफी अच्छी है। मोर एंड मोर स्टॉक्स आर स्टार्टिंग टू डू वेल। आपने देखा होगा कि सेल, नाल्को, जीएसपीएल, हिंडाल्को, टाटा स्टील में कैसी मूवमेंट है, और मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ से भी 10 से 15% का इंडेक्स में तेजी बनना चाहिए। सो मेटल्स जहाँ पर मोमेंटम इतनी अच्छी है वहां पर बने रही है। आई थिंक वहां पर अपॉर्चुनिटी इस लेवल्स पे भी काफी अच्छी है। सेकेंडली, अगर आप ऑटो सेक्टर में देखें तो कई स्टॉक्स हैं जिसमें नए नए ब्रेकआउट्स हमने देखा है पिछले 7 से 10 दिनों में। आयशा मोटर्स देख लीजिए, एस्कॉर्ट देख लीजिए, अशोक लेलैंड देख लीजिए, और मारुति तो है ही। तो ऑटो में भी मुझे लग रहा है कि मोमेंटम स्ट्रांग है, और इसमें भी तेजी जारी रहेगी। केमिकल्स आई थिंक एक डार्क हॉर्स सेक्टर है, हम पिछले 1 महीना से इसके बारे में बोल रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, दीपक नाइट्रेट जैसे शेयर हमें अच्छे लगते हैं, और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से केमिकल्स भी काफी अच्छा लगता है। तो हमारा फोकस अभी ये 3 सेक्टर्स में है, अलॉन्ग विथ फार्मा एंड बैंकिंग, जहां पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है।